नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें हमने नवा चैप्टर शुरू किया था। उसके हमने लगभग 12 सवाल समाप्त कर दिए थे। अब 13वें सवाल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे के वीडियो आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आगे के सभी लेक्चर हमको अवेलेबल हो जाएंगे। अब आने वाले वीडियो भी उसी प्ले लिस्ट में हम ऐड किए जा रहे हैं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और प्ले लिस्ट के थ्रू ही पढ़िए। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 13। चलिए देखिए, सवाल हमने यहां तक कर दिए थे 12 तक। अब 13वां सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। 13वां सवाल क्या है, देखिए सवाल 13वां है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के सीकर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले हम लाइट हाउस बना देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लाइट हाउस ड्रॉ कर देते हैं। देखिए लाइट हाउस कैसे होगा, ये अपने पास क्या है, लाइट हाउस। क्या है ये, लाइट हाउस है। ठीक है, देखिए लाइट हाउस कितना ऊपर है, 75, तो इसकी जगह हम करेंगे यहाँ पर 75। देखिए ये अपने पास है 75 मीटर। ठीक है, चलिए यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब देखने पर सीकर से उसके शिखर, मतलब लाइट है उसका शिखर, ये उसका शिखर हो गया। शिखर से देखने पर, शिखर से देखोगे आप तो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो नीचे देखते समय कौन से कोण बनते हैं, अवनमन कोण। अगर नीचे से आप ऊपर देख रहे हो तो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, चलिए अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। चलिए बना देते हैं अपन। यहां से एक बार देखेंगे 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। फिर वापस यहां से देखेंगे तो वो 45 डिग्री का बन जाएगा। ये देखिए 45 का बन गया। ठीक है, अवनमन कोण एक तो 30 का है, फिर 45 का हो जाता है। इन लाइनों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रकार से उनको मिला दिया। देखिए यहाँ तक इस प्रकार से ये अपना चित्र बन गया। 45 डिग्री कहाँ से है, यहाँ से शिखर से देखने पर यहाँ 45 कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45, सॉरी यहाँ 30 बन गया। फिर यहाँ से आगे जस्ट बढ़ रहे हैं तो यहाँ आगे और 45 हो गया। शिखर से पहली बार देखेंगे, शिखर से देखिए, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, पहला कितना है 30 डिग्री। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 30 डिग्री का बन रहा है, फिर वो घटकर कितना हो गया 45, यहाँ से इतना कितना आ गया, ये 45 डिग्री का कोण आ गया। ठीक है, देखिए दूरी से देखते तो हमेशा कोण कम बनता है, जैसे जैसे अपन पास आ जाएंगे कोण बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आप कोई यहाँ पर शिखर है और यहाँ से देखेंगे तो कोण कम बनेगा, यहाँ से देखेंगे तो कोण ज़्यादा बनेगा, यहाँ से देखेंगे ज़्यादा, और यहाँ से ही देखेंगे तो सीधा देखना पड़ेगा आपको, सीधा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री। आया समझ में। इस प्रकार से जैसे जैसे अपन पास आते जाएंगे कोण बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर। अब देखिए, चले देख लेते हैं आगे। देखिए एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे कि ये नाम दे देते हम इसका ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, और इसका नाम दिया अपन ने डी। एक जहाज तो यहाँ है, एक जहाज यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले अपन ले लेते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ए डी और सी। त्रिभुज ए डी सी में, ए डी और सी में। ठीक है, देखिए इसमें लंब का फॉर्मूला tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। tan कितना है कोण यहाँ पर 45 डिग्री, और यहाँ पर लंब का मान देखिए यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये वाला अपने लंब हो जाएगा ए डी। क्या हो जाएगा, ए डी। और आधार कितना होगा, इसका आधार होगा डी सी, ये आ गया आधार।
DC। इसका मान कितना होता है, tan 45 का मान 1। AD का मान कितना है 75। DC का मान अपन को नहीं दे रखा, वैसा का वैसा रख लो, ठीक है। फिर देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे अपन, क्रॉस गुणा कर दिया, DC का 1 के साथ किया तो DC बराबर 75 का 1 के साथ किया तो 75। यहाँ से अपने DC बराबर आया 75 डिग्री, 75 मीटर आ गया। अब देखिए बड़ा वाला पूरा त्रिभुज लेंगे अपन, AB और D वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABD में अपन को इसमें भी दो चीजों का ही काम है, एक तो अपन को लंब चाहिए और एक आधार से संबंधित का, क्योंकि अपन को यहाँ से ये दूरी निकालनी है, BC वाली दूरी। ये एक जहाज B यहाँ पर है, एक जहाज C यहाँ पर है, तो B से C पर आया वो जहाज, तो उसके बीच की दूरी ज्ञात करने के जहाज ने कितनी दूरी तय की है, दोनों के कितनी दोनों के बीच में कितनी दूरी है वो निकालनी है। कि भाई एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ABD, इसमें देखिए लंब tan, इसके लिए कोण कितना आ जाएगा 30 डिग्री। लंब का मान कितना है AD, ठीक है। अब देखिए आधार, इसका आधार क्या है, आधार है BD, क्या है BD। अब यहाँ पर अपन को पता चलता है कि देखिए √30 का मान तो अपन लिख देते 1/√3। AD का मान लिख देते अपन 75 दे रखा है। अब BD देखिए दो चीजों से मिलकर बना है, दो है यहाँ पर, देखिए ये पूरा BD है, तो ये BD इन दोनों से मिलकर बना होता है। BD की जगह अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये वाला टुकड़ा ये वाला टुकड़ा, तो अपन लिख सकते हैं DC प्लस BC। ये पूरी लंबाई किसकी है, ये BD के बराबर है। तो यहाँ पर अपन ने BD के बराबर क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया अपन ने DC प्लस BC। आया समझ में यहाँ तक। अब इसका क्रॉस गुणा कर दो, देखिए क्रॉस गुणा करने से क्या होगा, देखिए आगे, देखिए यहाँ पर देख लेते चलो, ठीक है। BC और DC और ये इसका पूरे का 1 के साथ गुणा करेंगे तो यही आएगा DC प्लस BC बराबर √3 का 75 के साथ करेंगे तो 75 75√3। यहाँ तक आ गया समझ में। यहाँ पर देखिए इस वाले को समीकरण आप 1 मान लो, यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से DC का मान रखने पर, समीकरण 1 से DC का मान इसमें रख रहे हैं अपन, ठीक है। DC की जगह क्या लिखेंगे 75, अपन ने लिखा 75 प्लस BC बराबर 75√3, ठीक है। BC क्या करना, 75 को उस साइड भेज दो तो BC, ये 75 उस साइड चले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस के उस साइड जाते किसके हो जाएंगे माइनस के, -75, ठीक है। BC बराबर आ गया यहाँ से 75, दोनों में से कॉमन आ गया बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में बचा यहाँ पर √3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मीटर, ठीक है। ये अपना उत्तर आ गया। तो यहाँ पर लिख देना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 ब्रैकेट बंद √3 - 1 मीटर होगी। आया समझ में। ये सवाल अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपन नेक्स्ट वाला अपना अगला सवाल देखते हैं। देखिए आगे वाला सवाल देखिए, जिसमें क्या देखिए 1.2 मीटर 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है। सबसे पहले अपन एक एक काम करते हैं। भूमि से 75 मीटर ऊपर एक गुब्बारा है, तो क्षैतिज से रेखा में से हवा में गुब्बारे को देखती है। सबसे पहले अपन इस गुब्बारे बना देते हैं। देखिए
कोई लड़की यहाँ खड़ी है और यहाँ पर कोई गुब्बारा उड़ रहा है, उस गुब्बारे को वो देख रही है। चलिए ठीक है, वहाँ पर यहाँ खड़ी है, यहाँ पर क्या खड़ी है, यहाँ पर लड़की खड़ी है और यहाँ से सीधा यहाँ पर क्या गुब्बारा उड़ रहा है, उस गुब्बारे को देख रही है। चलिए यहाँ तक अपन ने समझ लिया। फिर आगे देखते हैं, हवा में उड़ रहा है, गुब्बारे को देखते किसी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 कोण है। कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। चलिए, गुब्बारा यहाँ से देख रही है, गुब्बारा यहाँ है, कुछ दूरी के बाद, कुछ समय के बाद वो गुब्बारा यहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है, उन्नयन कोण घट जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ से इधर देखते हैं। चलिए, वो गुब्बारा थोड़े समय के बाद यहाँ था, अभी तो गुब्बारा यहाँ था, देखिए ठीक है। फिर वो गुब्बारा कहाँ जाता है, वो गुब्बारा यहाँ आ जाता है, लगभग वो गुब्बारा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। गुब्बारा उड़ के वहाँ चला गया, ठीक है। चलिए, अब भूमि से कितनी दूरी है, चलिए देखिए, ये है यहाँ पर, देखिए गुब्बारा है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है अभी भी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला गुब्बारा, यहाँ से भी 82 है, तो गुब्बारे की ऊंचाई तो वही रही, यहाँ पर भी वो इतना का इतना ही ऊपर रहेगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से हम चित्र को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है। फिर उन्नयन कोण, वो यहाँ से लड़की खड़ी खड़ी देखती है, तो देखिए वो यहाँ पर देखेगी सीधा। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। लड़की की लंबाई, लड़की की बना देते हैं, टोटल में से लड़की भी ठीक है। चलिए समझ में आया, यहाँ तक चित्र कैसे ड्रॉ किया। एक गुब्बारा यहाँ था सबसे पहले, फिर गुब्बारे को यहाँ लाया, ठीक है, उड़कर गुब्बारा यहाँ आया। यहाँ पर टोटल देखिए गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई कितनी थी, जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई देखने जाए तो वो थी 88.2 मीटर, मतलब गुब्बारा यहाँ से कितना था, गुब्बारा यहाँ से जमीन से 88.2 मीटर था, सीधा यहाँ से जमीन से ऊपर तक, वहां तक कितना था, 88.2 मीटर, 37 में उड़ रहा था। गुब्बारे को देखती है तो किसी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, कुछ समय बाद वह उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। वो जब लड़की यहाँ पर खड़ी है, जो लड़की है वो यहाँ खड़ी है, गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, तो गुब्बारे को देखती है तो उस समय उसकी आंखों से, लड़की यहाँ खड़ी है तो उसकी आंखों से जो उन्नयन कोण बन रहा था वो कितना था, 60 डिग्री था। यहाँ पर उन्नयन कोण 60 था। चलिए लिख लेते हैं उन्नयन कोण। देखिए उन्नयन कोण यहाँ पर, ये यहाँ पर उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री का, कितना था, 60 डिग्री। जब वो गुब्बारा यहाँ आया तो लड़की यही खड़ी खड़ी देखती है तो उसका उन्नयन कोण 30 हो जाता, क्योंकि गुब्बारे की दूरी बढ़ गई, जितनी दूरी पास होगी उतना कोण ज़्यादा बनेगा, ठीक है। चलिए तो अपन देखिए, ये यहाँ ये वाला कोण था, जो ये कोण था ये कितना हो गया, फिर 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब क्या निकालना है अपन को, कोण करके हो गया, अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। देखिए गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा था इस समय, फिर वो यहाँ तक आया, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो ये वाली दूरी निकालनी है अपने, ये टोटल यहाँ तक, यहाँ से वो गुब्बारा यहाँ तक आया, ये वाली दूरी अपन को ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसका नामांकन कर दो। चलिए जैसे नामांकन कर दिया, ए बी, इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया डी, इसका नाम दे दिया अपन ने ई दे दिया।
चलिए हो गया नाम। अब आगे देखते, सवाल थोड़ा बड़ा है इसलिए इसका आपको स्लो से धीरे धीरे करवा रहे, पर बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, ठीक है। चलिए इसको अपन थोड़ा साइड में कर लेते क्योंकि सवाल अपना बहुत बड़ा है, यहाँ तक नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको अपन छोटा कर देते थोड़ा। ठीक है, और यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब सवाल। अब अपन को इसमें से एक त्रिभुज लेना है। सबसे पहले एक त्रिभुज कौन सा ले लिया अपन ने, जैसे कि ये छोटा वाला त्रिभुज ले लिया, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। चलो सवाल वही विधि कितने करते हैं सवाल से। देखिए सबसे पहले त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया, ए बी और सी वाला ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या क्या उपयोग में आएगा। देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का बन रहा है और ये आधार से, अपने आधार और लंब से काम है तो tan थीटा लेंगे। और देखिए ये टोटल ऊंचाई कितनी थी, मैंने आपको बताया टोटल ऊंचाई कितनी है 88.2, जबकि लंबे लड़की की लंबाई कितनी है 1.2। तो यहाँ से है ये टोटल, तो उसकी यूनियन कौन, तो उसके आंखों से बनेगा, तो लड़की की ऊंचाई उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। ये इतनी लंबी है लड़की 1.2, तो इसके अंदर से 1.2 माइनस करेंगे तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी टोटल 87। कितनी आ जाएगी 87। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगी 87। क्यों, क्योंकि गुब्बारा तो एक ही समान लंबाई पर उड़ता हुआ यहाँ से यहाँ पर आया है। ठीक है, चलिए हो गया। इसमें अपन tan थीटा लेते हैं। tan यहाँ पर कौन बन रहा है इस वाले त्रिभुज में 60 डिग्री का, तो अपन लिया 60 डिग्री का, बराबर लंब का मान कितना है, लंब को मान लेते हैं अपन AC है, AC आधार कितना है BC, tan 60 का मान होता है √3, बराबर AC का मान है 87 बटे में BC। तो यहाँ से BC को इससे लाया, इसको उस साइड भेजा, तो BC बराबर हो जाएगा यहाँ से 87 बटे √3। ये अपने BC का मान आया। समझ में आया यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे अपन, ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। फिर इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिए तो त्रिभुज मान लेते बी डी और ई। ठीक है, बी डी और ई में, इसमें भी लंब बटे आधार ही लेंगे। ठीक है, tan, अब कोण कितना हो गया था 30 डिग्री, कोण 30, लंब का मान क्या है DE, DE। ठीक है, आधार क्या है पूरा यहाँ से यहाँ तक BD, क्या है आधार BD। ठीक है, चलिए tan 30 का मान होता है 1/√3, DE का मान अपने पास दे रखा है 87। कितना है अब 87, क्योंकि लड़की की लंबाई उसमें से अपन ने माइनस कर दी थी 1.2। BD, अब ये BD है तो ये BD किन किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। देखिए BD है, ये पूरा BD अपन के यहाँ से देखने जाए तो BD बराबर है BC प्लस CD। यहाँ पर इस पूरे BD की जगह अपन लिख सकते हैं BC प्लस CD, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ BC प्लस CD। ठीक है, चलिए यहाँ तक सवाल बढ़िया हो गया। अब आगे देखते हैं सवाल को। देखिए आगे सवाल। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा कर दो यहाँ से, यहाँ इसके साथ तिर्यक गुणा किया, जो BC प्लस CD बराबर इसका √3 का 87 के साथ गुणा होगा, तो 87√3। ठीक है, समीकरण इसको 1 मान लिया अपन ने, तो समीकरण 1 से BC का मान रखने पर, BC का मान रख रहे हैं तो BC बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 87√3 CD 87√3। अब CD ज्ञात करना है अपन को। CD, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये वाली लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। टोटल गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक आया, ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है यहाँ तक, ये
गुब्बारा यहाँ से यहाँ कितनी दूरी चला, वो लंबाई ज्ञात करनी है। वो लंबाई क्या है, सी और डी। तो सी डी ज्ञात करना है, तो सी डी को इस साइड रखो, उसको उस साइड भेजा। 87 रूट का 3 माइनस 87 बटे रूट का 3। देखिए सी डी दोनों में से 87 को अपने कॉमन ले लिया, कितना बचा यहाँ पर √3, यहाँ बचा 1 रूट का 3। ठीक है, फिर सी डी देखिए 87, इन दोनों का नीचे एक करके लसअप लिया, रूट का 3 आया। ठीक है, एक का भाग √3 में √3, √3 का 3 के साथ गुणा करेंगे, √3 के साथ तो 3 माइनस √3 का √3 में भाग देंगे 1, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1। ठीक है, सी डी बराबर 87 गुणा 3 में से 1 गया तो 2 बटे में रूट का 3 बचा। समझ में आया यहाँ तक। फिर देखिए इसका परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा 87 गुणा 2 रूट का 3, √3 का ऊपर से गुणा करो, √3 नीचे से भी उसका गुणा कर दे दो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे कैसे होगा ये सवाल। देखिए यहाँ पर अब ऊपर क्या है 87 है, 2 है, रूट का 3 है, तो 87 गुणा 2 गुणा रूट का 3, नीचे √3 और 3 का गुणा हो गया तो 3। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर। देखिए अब 3 को 87 से काट दो, क्योंकि √3 और √3 का गुणा हो गया तो इसीलिए क्या आया 3 आया है। तो 3 को 87 से काटा, कितनी बार 3 कम 3 दूनी 6, 2 बार 6, 2 बचा 9 बार 29 गुणा में 2, ऊपर क्या बचा रूट का 3। 29 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 58, कितना हो गया 58 √3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आई, सी डी की वैल्यू किसकी आई, सी डी बराबर 58 √3 मीटर। ये अपना उत्तर आया, फाइनल आंसर। यहाँ की लंबाई कितनी आई 58 √3 मीटर, ये अपना उत्तर आ गया। इस प्रकार से इस सवाल को अपन ने हल कर दिया। सवाल बहुत ही बड़ा था मगर बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही धीरे से आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम सवाल पर। देखिए अंतिम वाला सवाल इस प्रश्नावली का ये लास्ट सवाल है। देखिए एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। इस मीनार से 30 डिग्री का अवनमन कोण था पहले, फिर 60 हो गया। चलिए देखते हैं, मीनार बना देते सबसे पहले। ये अपन ने बनाई मीनार, क्या बनाई, ये अपने पास आ गई मीनार आ गई। ठीक है, अब एक राजमार्ग है, जो मार्ग है सीधा मीनार के पाद तक जाता है। यहाँ से ये यहाँ तक आ गया, ये मीनार के पाद बिंदु तक एक राजमार्ग आता है। ठीक है, एक आदमी देखता है मीनार के ऊपर खड़ा होके कि भाई कोई कार थी, जो यहाँ से देखता है वो कार थी यहाँ चल रही थी, तो उसका अवनमन कोण 30 डिग्री था। कितना था 30 डिग्री था। कितना था 30 डिग्री का था। ठीक है, चलिए 30 डिग्री का था। फिर वो देखता है इसका अनुमान कोण, फिर वो गाड़ी आगे जैसे ही मीनार की ओर चलती है तो 6 सेकंड के बाद जैसे ही गाड़ी मीनार की ओर आती है 6 सेकंड के बाद अवनमन कोण घटकर कितना हो जाता है 60 डिग्री का। कितना हो जाता है 60 डिग्री का। तो वो अवनमन कोण यहाँ से देखता है, फिर अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री का। कितने का हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, अवनमन कोण यहाँ से देखता है ये। ठीक है, देखिए यहाँ से देखता है तो देखिए ये सीधा करने कितना बनेगा इसका। देखिए जैसे ये पहला वाला कोण है तो इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा, इस पूरे को इस वाले का एकांतर कोण ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 45 और 30 यहाँ 30 और 60 यहाँ पर बनते हैं कोण। अवनमन कोण बन रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहा है यहाँ पर, फिर इसके एकांतर में यहाँ पर अभी आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, सीधा देखता था 30 डिग्री का, फिर 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, ये क्या है मीनार है। क्या है मीनार है। ठीक है, चलिए नामांकन कर देते। इसका नाम दिया A B,
इसका नाम दिया सी, इसका नाम अपन दे देते हैं डी। ठीक है, अपन को दूरी बतानी है, फिर क्या करना है, कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए अपन के पास फॉर्मूला होता है चाल बराबर, क्या होता है, फिजिक्स का फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। चाल को अपन मान, जैसे कि मैंने मान लिया स्पीड होती है जिसको v मान लेते, चलो ठीक है, s मानो v मानो कोई भी मान सकते हैं अपन, जैसे v मान लिया। ठीक है, आया समझ में। फिर दूरी को मान लेते, जैसे कि दूरी है तो उसको अपन क्या मान लेते हैं, दूरी को अपन, जैसे दूरी को अपन मान लिया s मान लिया, क्या मान लिया, s मान लिया। समय को अपन t मान लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ये ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, समय टाइम होता है तो टी मान लिया, चाल या वेग एक ही बात है, चाल स्पीड एस मानना, एस मानो वी मानना, अपन ने इसको मान लिया जस्ट। ठीक है, इमेजिन। फिर देखिए कार को 6 सेकंड का टाइम दे देगा, इसमें 6 सेकंड कार का अनुमान कोण 60 हो जाता है, 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 हो जाता है, मतलब यहां से यहां तक आने में इसको कितने सेकंड लगते हैं, 6 सेकंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आने में उसको 6 सेकंड दूरी लगती है। तो चलिए दोनों के बीच की दूरी, इतनी दूरी, इसकी दूरी कितनी होती है वो निकालते, दूरी निकालनी है, s निकालना है दूरी, तो क्या आएगा, इसको इस साइड लाया तो v गुणा t। देखिए ठीक है, ये हो गया। तो सीढ़ी की दूरी निकालनी है, तो सीढ़ी की दूरी निकालनी है, तो देखिए सीढ़ी के लिए क्या आ जाएगा, सीढ़ी की दूरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए साल इंटू समय, तो चाल तो इसकी नहीं दे रखी, अपन इसको v मान लेते हैं, समय कितना है 6 सेकंड तो 6 मान लेते हैं, तो CD बराबर कितना आया 6v, कितना आया 6v, ये CD की दूरी आ गई। तो इस CD की जगह अपन लिख देते हैं दूरी 6v, कितनी लिखी अपन ने 6v लिखी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब अपन इस साइड में क्या लिख देते हैं, BD की दूरी लिखते हैं, क्या लिखते हैं BD। देखिए BD की यहाँ से यहाँ पर चाल नहीं दे रखी, अपन मान लेते हैं v। ठीक है, टाइम भी नहीं दे रखा, अपन ने माना t, तो इसकी दूरी तो अपन ने क्या माना, ये vt, क्या माना v और गुणा t, इसकी यहाँ से अपन मान लेते हैं v गुणा t। ठीक है, टोटल कितना हो गया, यहाँ से अपन देखने जाएं तो टोटल हो गया 6v प्लस vt, ये टोटल हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ दूरी, ये टोटल दूरी आ गई। चलिए अब आगे हम सवाल को हल करते हैं, दोनों त्रिभुज लेंगे, अलग अलग करके हल करेंगे, फिर देखिए उत्तर आएगा इसका। देखिए सबसे पहला अपन छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, ए बी और डी वाला त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी वही लेना, लंब बटे आधार, tan थीटा, tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है ए बी, आधार का मान कितना है, जैसे छोटा वाला अपन ने लिया है तो इसके लिए आधार आएगा बी डी, क्या आएगा बी डी। ठीक है, tan 60 का मान होता है रूट का 3, ए बी मान आ गया, बटे में बी डी की जगह अपन ने माना है, इसकी लंबाई मानी है वी टी, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आएगा रूट का 3 वी गुणा टी बराबर ए बी। यहाँ तक अपन ने इसको हल कर दिया, समझ में आया। अब इस बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, इस पूरे त्रिभुज को लेंगे, कौन आएगा 30 डिग्री का त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी में वही tan थीटा लेंगे, tan 30 डिग्री अब की बार कितना है 30, लंब का मान कितना है ए बी, आधार कितना है यहाँ पर आधार है, तो इसके लिए देखिए आधार, ये पूरा आधार हो गया बी सी मतलब कितना हो गया ये वाला। ठीक है, पूरा बी सी, अब बी सी की पहले एक बार बी सी लिख दो आप, उसके बाद इसको देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, ए बी का मान अपन ए बी ही लिखेंगे, कोई मान नहीं दे रखा, बी सी की जगह क्या लिखना है बी सी, यहाँ से यहाँ तक ये बी सी क्या है पूरा वी टी प्लस 6v प्लस वी टी, तो 6v प्लस v गुणा t, ये इसका मान लिखा अपन। ठीक है, अब इसमें अपन तिर्यक गुणा करते हैं, देखिए इसका तिर्यक क्रॉस गुणा करेंगे वापस, देखिए अब अपन इसका क्रॉस, जैसे ही इसका क्रॉस गुणा कर दिया, देखिए इसका गुणा 1 के साथ होगा तो यही आएगा 6v प्लस
v गुणा t बराबर ए बी गुणा रूट का 3। समीकरण इसको 1 मान लिया अपन ने, तो समीकरण पहले वाला समीकरण ए बी वाला इसको समीकरण 1 माना था अपन ने, ठीक है। समीकरण 1 से ए बी का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर लिख देना 6v प्लस v गुणा टी बराबर ए बी। चलो यहाँ ए बी का मान रखना है, ए बी की जगह क्या लिखना है, तो √3v गुणा टी, तो √3v गुणा टी, और गुणा में क्या है, और देखिए यहाँ पर ए बी के गुणा में और क्या देखा है, √3 दे रखा है। यह आया 6v प्लस v गुणा टी बराबर √3 और √3 का गुणा हो गया तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर लिखा 3v गुणा टी। 3 को जैसे देखिए, ये है 1vt, ये है 3vt, तो एक वाले को v, जैसे कि इसमें अचर पद है, चर क्या है, v और t, ये दोनों पद हैं, इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 6v बराबर 3vt माइनस v गुणा t, तो 6v बराबर 2v गुणा t, ठीक है। देखिए अब टाइम निकालना है अपन को, तो t को उस साइड रखो, ठीक है, बाकी उसको इस साइड भेजो, तो 6v बटे में 2v बराबर t, v से v काट दिया, 2 को 3 से देकर काट दिया, तो कितना आया, टाइम t बराबर आया 3 सेकंड। कितना आया, 3 सेकंड। ये अपना फाइनल उत्तर निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्नावली अपने यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये प्रश्नावली बहुत ही शानदार प्रश्नावली है, एक ही प्रश्नावली है, आपको मैंने बहुत ही धीरे से इस प्रश्नावली को समझाया है। अब हम अपने अगले वाले वीडियो में, लेक्चर में आपके लिए दूसरा पार्ट करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद। बहुत ही शानदार है वो पार्ट, और स्टार्ट कर रहे हैं अपन, कल से स्टार्ट होगा वो पार्ट आपके लिए, और उसके हर एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर इसी चैनल पर रावली पाठशाला पर अपलोड होते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे हो इस लेसन को, तो इस लेसन को एक बात है कि इस लेसन को आप प्लेलिस्ट के थ्रू ही पढ़ना। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद।